बिल्किस बानो मामलें गुजरात सरकार को सुप्रीमकोर्ट नोटिस 11 जन दोषी को जेल मुक्त करने मामलें गुजरात सरकार जवाब तलब कर सुप्रीमकोर्ट 2 सप्ताह पर मामलार परवर्ती शुणाणी हेब। बिल्किस बानो गणदुष्कर्म मामलें दोषी सब्यस्त होता 11 जन को अगस्ट 15 तारिख में मुक्त करते गुजरात सरकार। रिमिशन पॉलिसी अधीन एमानकु मुक्त करा जायतिला। गोध्रा जेल मुकुलिबा परे एमानकु संस्कारी ब्राह्मण कही स्वागत करा जायतिला। यहाकु नै राजनीति सरगरम होइतिला। अपराधी मानकु दोषी साब्यस्त करथिबा विचारपति मध्य प्रश्न उठाइतिले। न्यायपालिका उपर विश्वास दोहली जाइछि बोली कहितिले बिल्किस बानो। यहाकु नै सुप्रीम कोर्ट रे पीआईएल दाखल होइतिला। टीएमसी सांसद महुआ मित्र एवं सीपीआईएम नेत्री सुभाषिनी अल्ली एवं आउ जने पीआईएल दाखल करथिले। एहार शुनानी करी गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट। 2002 गोध्रा दंगा समय बिल्किस बानो को गणदुष्कर्म करा जायतिला। सेतेबेले तांकु 21 वर्ष होइतिला। आउ 5 मासर गर्भवती थिले बिल्किस बानो। गोध्रा दंगा समय से तांको 3 वर्षर झियो को मध्य हराइतिले। जब हमने कोर्ट में ऑब्जेक्ट किया तो कोर्ट ये सुन के बहुत हैरान हुई कि उन्होंने हमें पार्टी रिस्पोंडेंट भी इस केस में नहीं बनाया गया और हमारे खिलाफ डायरेक्शन सीख की जा रही है। तो कोर्ट ने इमीडिएटली पटिशनर के वकील श्री कपिल सिब्बल को ये डायरेक्ट किया कि आप इनको ज़रूर पार्टी बनाएं जाकि इनका तर्क सामने आए। अब क्योंकि कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया है तो हम इस केस में पार्टी रिस्पोंडेंट बनेंगे और हम अपना तर्क सामने लेके आएंगे कि क्या ऐसी रिट पटिशन फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेनेबल है लोकस स्टैंडर्ड के आधार पर। ऋषि सर, एक सवाल और उठ रहा है बार बार ये सोशल मीडिया से लेकर हर जगह कि रूल के हिसाब से नहीं दिया गया इनको रिमेशन, इनको पॉलिटिकल प्रेशर में दिया गया। जी देखिए, यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक टिपिकल मीडिया ट्रायल का केस बन चुका है। किसी को ये नहीं मालूम, यहाँ तक कि पटिशनर को नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट में कि रेमिशन ऑर्डर देने के क्या आधार थे। लेकिन मैं एज अ वकील कन्विक्ट्स का इंस्ट्रक्शन में ये बात क्लियरली कह सकता हूँ, सारे रेमिशन के प्रोटोकॉल जो कि जेल एडवाइजरी कमेटी थी 10 मेंबर की और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही, उनको अप्रूवल मिलने के बाद ही उनको छोड़ा गया है। बट इन एनी केस जब तक ये ऑर्डर नहीं दिखाएंगे कोर्ट के अंदर तो ये इस ऑर्डर पर अटैक कैसे करेंगे, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही। Not our, but I think everybody's quest for justice has moved forward, and the Supreme Court has accepted the petition. They are issuing notice, and we have also agreed to issue notice to those who were convicted and then granted remission so that they can also get a fair hearing. The Supreme Court didn't tell the Gujarat government that you have to give remission in this particular case. They just said you can hear it. Now, after 1990s, there have been many rules laid down about the fact that people who are accused of rape and terrorism, etc., should not be eligible for remission. There's that point. Then there is also another issue that since it was a CBI court that found them guilty, some kind of consultation with the central government was in order. We don't know whether that happened or not. The judge who pronounced the judgment in 2008, Justice Salvi, is on record saying that he was not consulted and he is not at all in favor of what the Gujarat government has done.